नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को और झारखंड सरकार द्वारा की गई बड़ी बड़ी घोषणाओं को एवं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं। अब झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत ही बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। इसमें झारखंड के अंदर बहुत कुछ बदल जाएगा और इसी के साथ पूरे झारखंड के अंदर आज रात 12 बजे के बाद हेमंत सोरेन 22 नए नियम लागू करने जा रहे हैं। इन नियमों को आपने समय रहते हुए नहीं जाना तो आपका कोई भी बैंक में खाता है तो वह बंद हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपके पास में रिक्शा है तो वह सरकार जब्त कर लेगी और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं, अगर आपके नाम पर जमीन है तो वह जमीन सरकार आपसे छीन लेगी। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को आपको जानना ही होगा। तो यह नियम क्या है, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे। साथ ही आज के मौसम समाचार पर की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति। सरकार लेकर आई है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना कहा जाता है। इसके तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। इस योजना से जुड़कर लाभार्थी देश भर के पैनल हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज करा सकते हैं। ऑपरेशन, एडमिट होने का खर्च, दवाइयां और जांच, सब कुछ इसमें शामिल है। अब तक करोड़ों परिवार इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। लाभ पाने के लिए परिवार का नाम योजना की पात्रता सूची में होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में आयुष्मान भारत लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि बेटियों के लिए शुभ संदेश। सरकार चला रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसका उद्देश्य है देश में लिंगानुपात सुधारना और बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। कई इलाकों में बेटियों के जन्म पर भेदभाव और भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं थीं, जिन्हें रोकने के लिए यह योजना शुरू की गई। इसके तहत जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं और शिक्षा में विशेष सहायता दी जाती है। बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक सरकार अलग अलग स्तर पर मदद करती है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में बेटी बचाओ लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि किसानों के लिए खुशखबरी। सरकार लेकर आई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना का उद्देश्य देश के किसानों की आर्थिक मदद करना है। इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसे 3 समान किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। इस राशि से किसान बीज, खाद, कृषि उपकरण और अन्य जरूरी चीजें खरीद सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए किसान को अपनी जमीन का रिकॉर्ड, आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण देना होता है। इससे किसान की आय में स्थिरता आती है और खेती का बोझ कम होता है। अब तक करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में किसान सम्मान निधि लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार लेकर आई है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। यह योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सहायता देने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता किस्तों में दी जाती है। यह राशि सीधे बैंक खाते में जाती है ताकि महिलाएं गर्भावस्था के दौरान सही खानपान और स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च कर सकें। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराना होता है। इसके साथ ही सरकार द्वारा समय समय पर स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण भी सुनिश्चित किया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में मातृत्व वंदना लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत। सरकार लेकर आई है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना के तहत हर गरीब परिवार का बैंक खाता खोला जाता है,
जिसमें जीरो बैलेंस पर भी खाता खोला जा सकता है। इस खाते में रुपे डेबिट कार्ड, ओवरड्राफ्ट की सुविधा और बीमा कवर भी मिलता है। अब तक करोड़ों लोगों के खाते इस योजना में खोले जा चुके हैं, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है। जनधन खाते से सीधे सरकारी योजनाओं की राशि भी ट्रांसफर होती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में जनधन लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि मजदूरों के लिए बड़ी राहत। सरकार चला रही है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना। यह योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और श्रमिकों के लिए है जो रोज मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास पेंशन या भविष्य की सुरक्षा का साधन नहीं होता। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु वाले श्रमिक मासिक अंशदान देकर जुड़ सकते हैं और 60 साल की उम्र के बाद उन्हें प्रति माह 3,000 रुपये की पेंशन दी जाती है। सरकार भी श्रमिक के बराबर अंशदान करती है। इसका उद्देश्य मजदूरों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देना है। पंजीकरण कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर किया जाता है और आधार तथा बैंक खाता जरूरी होता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में श्रम योगी मानधन लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि युवाओं के लिए सुनहरा मौका। सरकार लेकर आई है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार योग्य कौशल और प्रशिक्षण देना है। इसके तहत IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण कार्य, स्वास्थ्य सेवाएं, ऑटोमोबाइल और अन्य क्षेत्रों में मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद युवाओं को प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, जो नौकरी पाने या खुद का व्यवसाय शुरू करने में मदद करता है। इस योजना से जुड़ने के लिए युवाओं को अपने नज़दीकी कौशल प्रशिक्षण केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर पंजीकरण करना होता है। अब तक लाखों युवाओं ने इस योजना का फायदा उठाकर रोजगार पाया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में कौशल विकास लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि घर का सपना होगा पूरा। सरकार लेकर आई है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना का लक्ष्य है कि हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को पक्का घर मिले। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में यह योजना लागू है। इसके तहत पात्र परिवारों को घर बनाने या खरीदने के लिए आर्थिक सहायता और ब्याज सब्सिडी दी जाती है। अब तक लाखों परिवार इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में आवास योजना लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत। सरकार लेकर आई है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना का उद्देश्य गरीब महिलाओं को धुएं से होने वाली बीमारियों से बचाना और उन्हें रसोई गैस की सुविधा देना है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन और सिलेंडर दिया जाता है। इससे महिलाएं लकड़ी या कोयले के चूल्हे से छुटकारा पाकर साफ सुथरे ईंधन से खाना बना सकती हैं। उज्ज्वला योजना से न केवल महिलाओं का स्वास्थ्य सुधरता है, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण भी कम होता है। आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाता जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में उज्ज्वला योजना लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी।